अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि स्टडी लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इससे पहले हमने ये वाली चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ये था एग्जैक्ट सॉल्यूशंस फॉर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो हमने कहा था कि इन इक्वेशंस को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर कुछ अजम्पशंस लगा दी थी। अजम्पशंस की बिना पे हमारे पास ये वाला सिस्टम बन गया था और हमने कहा था इनको हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो ये सबसे पहले चीज़ें आ गई हैं। आ जाएँ आज के लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं स्टडी लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स होंगी और उनका स्टडी लैमिनार फ्लो होगा। अब ऊपर लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं जब फ्लूइड ऐसे फ्लो करे कि उसकी स्पीड टाइम के साथ ना बदले। ठीक है, तो यानी कि अगर स्पीड ये अब ठीक है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड चेंज हो रही, तो उसको स्टडी फ्लूइड फ्लो कहते हैं। और हर पार्टिकल अपनी लेयर के साथ ऑर्डिनल तरीके से चले, यानी कि वो एक लेयर में ही चले सीधा एक सीध में, और इसकी स्पीड ना चेंज हो और बिना मिक्सिंग के लैमिनार हो। या लैमिनार किसे कहते हैं, लैमिनार किसे कहते हैं कि एक लाइन में चले वो। ठीक है, पार्टिकल्स। तो ऐसे फ्लो को स्टडी लैमिनार फ्लो कहते हैं। स्टडी का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज ना हो टाइम के साथ साथ, और लैमिनार का मतलब है कि एक सीध में चलें वो। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को स्टडी लैमिनार फ्लो कहते हैं। और दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान ऐसा फ्लो होगा। ठीक है, तो उसमें फिर ये इक्वेशंस वगैरह कैसे सोल्व करनी है वो सारा देखा जाएगा। कहते हैं कंसीडर द स्टडी लैमिनार फ्लो है ऑफ अ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बिटवीन टू इन्फिनिट। अब किन के दरमियान है, दो इन्फिनिट हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये दो इन्फिनिट हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स हमने ले ली हैं। इनके दरमियान फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ से इस तरफ, और फ्लो कौन सा है, स्टडी लैमिनार फ्लो होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। लेट कर दिया है एक्स एक्सिस भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी एच। इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना प्लेट्स के दरमियान ऊपर से नीचे तक, ये एच उन्होंने क्या दिया हुआ है। एंड विड्थ ऑफ द प्लेट इज जी डायरेक्शन भी इन्फिनिट, यानी कि ये प्लेट इस तरफ को ना पीछे को जी डायरेक्शन में इन्फिनिट है, ये भी इस तरफ पीछे को इन्फिनिट है। यानी कि मैं आपको कहूँ, देखें आपको इस तरह कह दूँ कि इस तरह मैं आपसे कह दूँ, जैसे आपको कहूँ कि एक कॉपी आप नीचे पकड़ के रखें, ये एक कॉपी कह लें कॉपी, और एक कॉपी ये इस तरह पकड़ के रखें, और यहाँ पे एक कीड़ी को छोड़ दें, यानी कि एक चींटी को। तो चींटी के लिए ये भी एक इन्फिनिट वाली प्लेट लगती होगी, इधर को उधर को भी। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ जैसे हमारे ऊपर आसमान है ना, और हमारे नीचे भी आसमान ही होगा, यानी कि वो क्योंकि ज़मीन तो घूमती है ना, तो खला में चला जाए तो ऊपर भी आसमान नीचे भी आसमान, पता ही नहीं क्या। ठीक है, तो ऊपर भी इन्फिनिट की नीचे भी इन्फिनिट के दरमियान में हम इसी तरह फ्लूइड भी जो है ना वो इस तरफ को मूव करता होगा। और ये जो प्लेट है ना, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना ऊपर से नीचे, वो तो एच का होगा, लेकिन ये यानी कि इसकी जो विड्थ होगी ना वो जी डायरेक्शन में इन्फिनिट हो रही होगी। ठीक है, यानी कि ये इस तरह पीछे को फैली हुई हैं प्लेटें, ये भी इस तरह फैली हुई है ऊपर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। कहते हैं फ्लो इन टू डिमेंशनल, फ्लो टू डिमेंशन में होगा वाई और एक्स में। कहते हैं लेट लोअर प्लेट जो है, लोअर प्लेट टू डिमेंशन का मतलब क्या है कि ये फ्लो इधर को नहीं जाएगा, फ्लो इधर को जाएगा। ठीक है, या फ्लो ऊपर को या नीचे को। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो भी हो सकता है, तो ये टू डिमेंशन हो रही है। ठीक है, अब देखें कहते हैं लेट लोअर प्लेट वाई इज इक्वल टू बी एट रेस्ट। लोअर प्लेट रेस्ट पे रख दिया, यानी कि ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 0 पे। और जब y किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। और जब ये y h के बराबर हो जाएगा, यानी कि फुली लेंथ हो जाएगी, क्योंकि फुल लेंथ h थी ना, तो फुल लेंथ ऊपर जाके ऊपर वाली प्लेट पर जो होगी वो मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से x डायरेक्शन में, यानी कि ये प्लेट भी साथ साथ से रखती होगी इसके साथ। ठीक है, सिंस फ्लो इज स्टडी, फ्लो हमारे पास स्टडी है, तो हमने कहा है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ये वाली चीज़ आ गई। अब जो पीछे हम एक इक्वेशन बना के आए थे ना, ये वाली चीज़, इसको आप पकड़ लें, ये वाली चीज़, ये अजम्पशंस ली थी हमने। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमने बनाई थी पीछे वाले लेक्चर में, तो ये वाली हमारे पास बन गई। इसको उठा के, ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस हैं, तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को ही हमने उठाया और ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये हो गया 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल हो गया। और ये जी डायरेक्शन वाला भी 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ भी 0 हो गई। अब ये क्यों 0 हुआ, क्योंकि जी डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं है। ठीक है, उस तरह मूव ही नहीं कर रहा, तो ये आ गया, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, और अब देखें
तो सिर्फ और सिर्फ ये पी एक्स पे आ रहा है और ये वाई पे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पी आगे और किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसका डी भी यूज़ कर सकते हैं, करली की जगह डी हमने यूज़ कर लिया, तो ये वाली एक चीज़ आ गई। अब इसको ना हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करने लगे हैं, इंटीग्रेटिंग। तो ये पहले ना आप इसको इस तरह लिख लें, यानी कि पहले आप इसको इस तरह लिख लें, ये म्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/μ डी पी ओवर डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y, इंटीग्रेट कर दे y के रिस्पेक्ट, ठीक है, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक दफ़ा डेरिवेटिव रह जाएगा, ठीक है, ये एक दफ़ा डेरिवेटिव रह गया y के रिस्पेक्ट, और 1/μ और y के रिस्पेक्ट लेना था, तो ये x का फंक्शन एज अ कांस्टेंट होगा, तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन y आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट फिर इंटीग्रेशन एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये u आ जाएगा अकेला, और ये 1/μ ये डी पी ओवर डी एक्स, वाई की इंटीग्रेशन y²/2, एक इंटीग्रेशन ए वाई और प्लस बी सम, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ पे a और जो b होगा ना, आर कॉन्स्टेंट्स होंगे, कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन हमें दी जाएंगी तो वहाँ से हम फाइंड कर लिया करेंगे। चलें जी, ये भी सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अब आ गया सिंपल कोटी फ्लो क्या होता है, सिंपल कोटी फ्लो, चलें जी इसको पढ़ ही लेते हैं, नहीं आगे जो है ना वो लेंथी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये मुझे पीछे वाली वीडियो के साथ ही कवर कर देना चाहिए था। चलो सही है, इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर आएगा तो जिसमें हम बात करेंगे कि इसकी सिंपल कोटी फ्लो की। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान। बल्कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, वो नहीं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा सारी समझानी पड़ेंगी। मुझे देख लेने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलें जी इसी पे लेक्चर कर लेते हैं। सिंपल कोटी फ्लो आ गया, कहते हैं सिंपल कोटी फ्लो और सिंपल शेयर फ्लो, इसको कोटी फ्लो भी कहते हैं, शेयर फ्लो भी कहते हैं। इज़ द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वन ऑफ विच, यानी कि एक की वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि एक जो है वो मूव नहीं कर रही होगी और एक मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, या स्पीड का लें आप, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड के ज़मरे में आ जाती है, और पैरेलल होगी इटसेल्फ अपने आप के। अब ये यानी कि यहाँ तक तो पुरानी चीज़ें हैं ना। सिंपल कोटी फ्लो क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान होगा, नीचे वाली प्लेट रेस्ट पे होगी, ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही होगी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ। प्रेशर ग्रेडियंट, अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया, सिंपल कोटी फ्लो में क्या होगा, सिंपल कोटी फ्लो में प्रेशर ग्रेडियंट 0 होगा। बाउंड्री कंडीशन इन दिस केस, और बाउंड्री कंडीशन ये होगी, ऊपर वाले में कंडीशंस नहीं ना थी, यहाँ पे कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आ गई कि जब नीचे वाली प्लेट पे वेलोसिटी 0 होगी और ऊपर वाली प्लेट पे यानी कि y = h लेंथ पे जाके ये मूव कर रही होगी कैपिटल U वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये नीचे वाली फिक्स है और ऊपर वाली प्लेट जो है ना ये मूव कर रही होगी U वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना यानी कि करली P ओवर करली x, या आप कह लें dP ओवर dx, ये 0 होगा, ठीक है। अब ये देखें, वी नाउ डेट द सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक इक्वेशंस फॉर पैरेलल प्लेट इज, ये हम ऊपर देख के आए, क्या देख के आए, ये वाली चीज़, ठीक है, ये तो हम देख के आए हैं ना, दो पैरेलल प्लेट्स में जो फ्लो होगा उसके लिए ये u इसके इक्वल होगा। ये क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसे कहते हैं, u को ही फाइंड करना तो सोल्यूशन कहते हैं, तो ये u आया हुआ है, तो ये नेवियर-स्टोक्स-इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हमने लिख दिया नेवियर-स्टोक्स-इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला है। अब हमें पता है क्या कि ये सिंपल कोटी फ्लो है, सिंपल कोटी फ्लो में प्रेशर ग्रेडियंट 0 होगा, तो ये चीज़ हो गई 0, तो ये चीज़ 0, तो ये 0 होगी, तो u बराबर आ जाएगा, ये सारी हो गई 0, तो आ जाएगा ay + b, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था a और b की जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ होंगी ना वो हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस कौन सी दी गई हैं, इसकी ये है कि u0 पे y0, अब y0 पे u0, तो y0 कर दो, y0 कर दूंगा, तो ये 0 हो गया और u भी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो b की कीमत कितनी आ गई, 0 आ गई, तो ये लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है कि y करूँगा तो u आ जाएगा, ठीक है, तो y की जगह h कर दूंगा, y की जगह h कर दूंगा, तो u कैपिटल U आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल U आ जाएगा। तो b की कीमत यहाँ पे 0 निकली हुई थी, तो b की कीमत भी 0 पुट कर दी, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से a की कीमत क्या आ जाएगी, h उधर जाकर डिवाइड होगा, तो a की कीमत आ जाएगी u ओवर h, h उधर जाकर डिवाइड हुआ, a की कीमत आ गई u ओवर h, ठीक है। अब ये b की वैल्यू 0 और ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें आप, कहाँ पे, यहाँ पे, ये सोल्यूशन था ना अब हमारा, यहाँ पे पुट कर दें, ये सोल्यूशन था ना हमारा, यहाँ पे
डी पी ओवर डी एक्स तो ज़ीरो था, ये तो ख़त्म हो गया। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है, ये वाली बन गई। अब ये देखें, ये कैपिटल यू उठा के इधर ले आए तो यू ओवर यू इज इक्वल टू वाई ओवर एच, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस्ड इन अ फ्लूइड बाय मूविंग द अपर प्लेट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज लीनियर अक्रॉस द गैप बिटवीन टू प्लेट्स। अब ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? सोल्यूशन तो हमारा ये आ गया बच्चों, सोल्यूशन ये आ गया जी, ये सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया है। किसके लिए? सिंपल कोटी फ्लो के लिए। सिंपल कोटी फ्लो के लिए, सिंपल कोटी फ्लो में क्या था? ये डी पी ओवर डी एक्स ज़ीरो था, प्रेशर ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाना था। सोल्यूशन हमारे पास क्या था? और कंडीशन भी आपने याद रखनी है, यानी कि वाई ज़ीरो पे यू ज़ीरो होगा और वाई एच पर यू जो है वो कैपिटल यू हो जाएगा। जो पीछे हम सोल्यूशन निकाल के आए थे वहाँ पे ये कंडीशंस वगैरह पुट करके हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया अपना। अब हमने क्या किया? कैपिटल यू को इसके नीचे ले आए तो ये बन गई। अब ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस्ड इन अ फ्लूइड बाय अपर प्लेट, यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता रही है, जो कि इंड्यूस हुई है कहाँ से? फ्लूइड में। मूविंग अपर प्लेट मूव कर रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थे, इन इज लिनियर अक्रॉस द गैप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ये कह रहे हैं, ये देखें क्या कह रहे हैं कि ऊपर क्या है? ऊपर u है, u क्या है? एक वेरिएबल है। y क्या है? y भी एक वेरिएबल है, क्या है? लेंथ, ठीक है। u क्या है? एक वेरिएबल है, जो कि सोल्यूशन होता है ना, u वेरिएबल है, u का आंसर वेरी करेगा। और y क्या है? u क्या है? वेलोसिटी है ना, है तो वेलोसिटी है। और y क्या है? y हमारे पास लेंथ है। अब ये क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिससे अपर प्लेट मूव कर रही थी, और ये वो लेंथ है जिस पर अपर प्लेट मौजूद थी, इस लेंथ पे अपर प्लेट थी। तो ये बता रही है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि वेलोसिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो अपर प्लेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अपर प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही होगी, इज लीनियर अक्रॉस द गैप बिटवीन दैम, और वो इनके गैप के दरमियान यानी कि उसके लीनियर के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि आप एक और इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ को, ये जो u ओवर कैपिटल U इज इक्वल टू वाई ओवर एच लिखा हुआ है, ये उधर चला गया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन गया। अब u क्या आ रहा है? एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या आ रही है? वेलोसिटी आ रही है, ये एक लीनियर फंक्शन हो गया ना, ये लीनियर फंक्शन। तो क्या आ गया? यानी कि ये गैप है बिटवीन प्लेट्स के दरमियान, ये गैप है, और ये उस हाइट को रिप्रेजेंट करेगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा जिससे अपर वाली प्लेट जो है वो मूव कर रही है। अब चलेंगे, अब क्या करते हैं? अब कहते हैं एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने लगे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। तो एवरेज का फार्मूला बच्चों आपने याद रखना है क्या, कि देखें एवरेज का फार्मूला हो जाएगा 1/h 0 से h u dy, ठीक है, u dy। क्या बात करनी है आपने? u एवरेज इज इक्वल टू 1/h, और देखें ना यहाँ पे क्या था? यहाँ पे y 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। यहाँ पे क्या था? y h के बराबर है और वेलोसिटी जो है वो कैपिटल U के इक्वल हो गई है। तो y किसका फंक्शन है? यानी कि देखें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी और 0 से हाइट h तक चली जाएगी, ठीक है, 0 से h। हाइट बढ़ना किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे। y ज़्यादा होगा यानी कि वो y की कीमत यहाँ पे क्या होगी? दरमियान में, अगर मैं कहूँ y दरमियान में कितना होगा? h/2 होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो अगर हम u एवरेज निकालना चाहते हैं यानी कि स्पीड निकालना चाहते हैं, तो ये डायग्राम समझे ना, डायग्राम से समझ आएगी। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ फिक्स प्लेट थी, लेकिन ये चीज़ भी साथ मूव कर रही है। बच्चों आप ना फिज़िक्स के देखें रूल्स यहाँ पे लगेंगे, फिज़िक्स से बड़े कमाल के रूल्स होते हैं। अगर आप ट्रेन से उतरेंगे ना डायरेक्ट नीचे को तो आप गिर जाएंगे, तो ट्रेन के साथ अगर उतरे ना तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा भागना भी पड़ता है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ लेके आती है। अगर आप जहाज़ कोई जा रहा है ना, कोई जहाज़ कोई जा रहा है, तो जहाज़ से कोई चीज़ यहाँ से फेंकेंगे ना तो यहाँ पर नहीं गिरेगी, वो जहाज़ के साथ थोड़ा सा सफ़र भी तय करेगी और फिर गिरेगी, ठीक है। ये आप आजमा के देख लीजिएगा ये चीज़ों को। आप भागते हो ना, आप भागते हो तो हाथ से कोई पत्थर छोड़े तो जहाँ से आपने छोड़ा था वो वहाँ पे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा आगे डिस्टेंस होके फिर गिरेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, और अगर ये चीज़ मूव कर रही है तो ये भी इस पर असर लेके आते होते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से कि ये हमारे पास u एवरेज का ये फार्मूला बन जाता है 1/h और 0 से h u dy, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब 1/h वैसे ही आ गया। अब ये u किसके इक्वल था? ये u इसके इक्वल था, ये वाला u है, ठीक है, y/h और कैपिटल U, y/h कैपिटल y/h
और कैपिटल यू, ठीक है, वाई ओवर एच और कैपिटल यू, या इसको आप लिख सकते हैं यू ओवर एच कैपिटल वाई, यानी कि स्मॉल वाई आगे। तो ये यहाँ पे यू की कीमत पुट कर दी। अब यू ओवर एच स्क्वायर, हम देखें अब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है, तो यू ओवर एच बाहर आ गया, यू बाहर आया तो यू बाहर आ गया, एच बाहर आया तो एच का स्क्वायर हो गया। अब ये कैपिटल यू है, ठीक है। अब वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये अपर लिमिट एच स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये यू ओवर एच स्क्वायर अपर लिमिट पुट की थी एच स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट 0 थी, ये इससे कैंसिल यू बाय 2, ये आ गई हमारे पास एवरेज। एवरेज इस दरमियान की हाइट में आएगी, ठीक है, इस दरमियान की हाइट में तकरीबन आएगी एवरेज कितनी, u बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। या एवरेज वेलोसिटी कितनी, देखें ना पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, आगे जा कितनी हो गई है वेलोसिटी, u हो गई। एवरेज क्या है, u बाय 2 एवरेज आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपके एक में मार्क्स 5 0 हो और एक में 10 हो, तो एवरेज कितनी आ गई 5, तो उसका आधा आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह पहले 0 थी, बाद में u थी कैपिटल U, तो एवरेज कितनी आ गई u बाय 2। अब u मिनिमम कितनी है 0 होगी, और u मैक्सिमम कितना, यानी कि मिनिमम इस पॉइंट पे कितनी होगी 0 होगी, और मैक्सिमम कितनी है इस पॉइंट पे, ये u होगी। अब ये देखें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपने फाइंड करना है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में भी इसका फार्मूला पढ़ा था। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला बच्चों ये होता है Q इज इक्वल टू एच यू एवरेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच और यू एवरेज का फार्मूला भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो यू एवरेज का फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो ये 1 ओवर एच 0 से एच यू डी वाई आ जाएगा, ये एच ऐसे कैंसिल होगा, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है बच्चों। नहीं तो यू एवरेज आप निकाल के आए हुए हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दें ये यू एवरेज की, तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें उन्होंने क्या किया है कि ये वाली चीज़ आ गई, अब लिखा हुआ है शेयर स्ट्रेस। अब देखें u हमारे पास किसके इक्वल था, u हमारे पास इक्वल आया था कैपिटल U ओवर एच वाई के इक्वल आया था, ठीक है। हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये du बन जाएगा, ये u क्या है, ये जो बड़ा u है ना, बड़ा u, छोटे को मैं ना इस तरह लिखता हूँ, ये साइड से थोड़ी सी चूंच बाहर आ जाती होती है, और बड़ा जो है वो सिंपल लिखा जाएगा, ठीक है। तो या बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो यूनियन की तरह आ जाता है ना। अच्छा अब ये देखें दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे, ये क्या है, ये अपर प्लेट की वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट होगी, और ये h क्या है, हाइट है जो कि कांस्टेंट होगी दो प्लेट्स के दरमियान गैप, और ये क्या है, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो ये इस पे डिफरेंशियल आ जाएगा। अब ये इधर उठ के आ गया, तो डी ओवर डी वाई इक्वल हुआ यू ओवर एच, और ये क्या कहलाएगा, ये शेयर स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस फ्लो इज, और इस फ्लो में शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है, आपने याद रखना है, सिग्मा एक्स वाई जो है ना ये इसके बराबर होता है बच्चों। ये चीज़ कैसे आई है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 1 में आप एक चीज़ पढ़ के आए थे, क्या चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ा था सिग्मा आई जे बराबर होता है माइनस पी डेल आई जे और प्लस डी आई जे, ठीक है। और न्यूटोनियन फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया था, और इसका भी एक बड़ा सा आंसर आया था, और उसमें बहुत सी चीज़ें आ रही थी, और उसमें ये भी एक चीज़ थी म्यू, और ये वाली चीज़ म्यू और यू के ओवर कर दी यू के ओवर कर दी एक्स के, इस तरह थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब हमने क्या बात करना है शेयरिंग की। ये नॉर्मल स्ट्रेस होता था, ये शेयर स्ट्रेस लेके आता होता था। शेयर स्ट्रेस में ये वाली चीज़ उठा के देखेंगे ना, फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी कि सिग्मा एक्स वाई जो है ना, सिग्मा एक्स वाई वो किसके इक्वल आएगा, म्यू, और पहले एक्स वाले कंपोनेंट का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, फिर वाई वाले कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे टा वाई एक्स अगर फाइंड करना चाहते हैं, टा वाई, अब देखें यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस फ्लो इज, ये क्या हो जाएगा, टा वाई एक्स किसके इक्वल आएगा, म्यू कर ली यू और कर ली वाई, क्योंकि एक्स वाले में हमारे पास जो है वो वाई कंपोनेंट में हमारे पास ये जाएगा ही नहीं ना सारा फ्लो, यानी कि वो इसमें जा रहा है, तो ये वाली चीज़, और म्यू कर ली यू और कर ली वाई आ गया, और अब ये सिर्फ और सिर्फ वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको डी यू और डी वाई भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी म्यू और एच, तो ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इस फ्लो के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी ये फार्मूला ज़रा ना, ये हम पहले चैप्टर में कहीं पढ़ के आए हैं, याद नहीं आ रहा, तो बाकी चले इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जनरलाइज कोटी फ्लो, जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो होगा, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।